इसकी जिम्मेदारी मेरी है, उसका तो फ्री है उसकी जिम्मेदारी से। मैं इन ऑटो वाले के साथ जाना चाहता हूँ, मुझे कैसे रोक सकते हैं यार? मैं एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं पब्लिक में जाऊंगा, आपका क्या पब्लिक में नहीं जा सकते? फिर ऐसी सिक्योरिटी का क्या फायदा? ये आपके ऊपर धब्बा है, ये गुजरात की सिक्योरिटी के ऊपर धब्बा है कि आप एक ऑटो में एक मुख्यमंत्री को नहीं ले जा सकते। क्या सिक्योरिटी देंगे आप? आपके ऊपर धब्बा है ये, आपको शर्म आनी चाहिए। देखिए दोस्तों, इसी साल दिसंबर को गुजरात में असेंबली इलेक्शंस होने वाला है, तो उसी से रिलेटेड कैंपेनिंग के लिए अरविंद केजरीवाल जी गुजरात गए थे। अब इलेक्शन कैंपेनिंग के टाइम पर इस तरह के इश्यूज को ज्यादा हाइप दिया जाता है, ये सब पॉलिटिक्स है। अब रूलिंग पार्टी को अपोज करने का या फिर क्रिटिसाइज करने का मौका कोई भी पॉलिटिशियंस छोड़ते नहीं, वही केजरीवाल जी ने भी किया है, पर जो तरीका अपनाया उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। नमस्कार दोस्तों, वीडियो तो आपने देखा। ये करीब एक हफ्ते पहले का इंसिडेंट है जब दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल गुजरात विजिट किए थे। उनके ट्रिप के दौरान एक दिन वो गुजरात के एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर के घर पर डिनर किए थे। वही डिनर के लिए जाने वाला वीडियो है ये। तो गुजरात पुलिस ऑफिसर्स जिनकी ड्यूटी थी दिल्ली चीफ मिनिस्टर को सिक्योरिटी देने का, उन्होंने केजरीवाल जी को रोका और बोले आप इस तरह ऑटो रिक्शा में नहीं जा सकते क्योंकि सिक्योरिटी इश्यूज है। तो केजरीवाल जी का जवाब क्या था वो तो आपने सुना। मेरे हिसाब से गलत बात है दोस्तों। ये जो पुलिस ऑफिसर्स थे वो तो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, वो मिस्टर अरविंद केजरीवाल को प्रोटेक्शन नहीं दे रहा था, दिल्ली चीफ मिनिस्टर को प्रोटेक्शन दे रहा था, वो भी प्रोटोकॉल के हिसाब से। ये देखिए, प्रोटोकॉल के हिसाब से या फिर टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स इश्यूड बाय प्रेसिडेंट्स सेक्रेटरीट के हिसाब से 7th पोजीशन में आता है चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स विद इन देयर रेस्पेक्टिव स्टेट्स। मतलब स्टेट के अंदर चीफ मिनिस्टर का जो पोजीशन है वो 7th है। इनके ऊपर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स विद इन देयर रेस्पेक्टिव स्टेट्स, फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा है। और 8th पोजीशन आप देखिए दोस्तों, इसमें आता है चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स आउटसाइड देयर रेस्पेक्टिव स्टेट्स। तो आप इमेजिन कर सकते हो दोस्तों, टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स के हिसाब से 8th पोजीशन में जो पोर्टफोलियो है दैट इज चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स आउटसाइड देयर रेस्पेक्टिव स्टेट्स को कितनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना होगा, और ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? स्टेट पुलिस का है। अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से इस तरह के बिहेवियर पहली बार नहीं हो रहा है। 2017 में पंजाब स्टेट असेंबली पोल से पहले भी इसी तरह अरविंद केजरीवाल पुलिस ऑफिसर्स के साथ बिहेव किए थे। वैसे इंडिया में वेरी इंपॉर्टेंट पर्संस या फिर वीआईपीज को सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। फॉर एग्जाम्पल, कैबिनेट मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस, लीडिंग पॉलिटिशियंस, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स एक्सेट्रा। और इस सिक्योरिटी को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 इज Z+ कैटेगरी, जिसमें 36 सिक्योरिटी पर्सनल का कवर रहता है। फिर Z कैटेगरी जिसमें 22 सिक्योरिटी पर्सनल का कवर रहते हैं। Y कैटेगरी जिसमें 11 पर्सनल का सिक्योरिटी कवर रहता है। एंड X कैटेगरी जिसमें 2 पर्सनल का सिक्योरिटी कवर रहते हैं। ये 4 कैटेगरी के ऊपर एक SPG प्रोटेक्शन है दोस्तों, ये केवल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के लिए है, दैट इज स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। अब इसमें किस कैटेगरी का प्रोटेक्शन एक पर्टिकुलर पर्सन को दिया जाएगा, वो उस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर जो थ्रेट होगा उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे कि रिसेंटली बिहार के डिप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव को Z+ सिक्योरिटी दिए गए, वैसे यूनियन होम मिनिस्ट्री सारे चीफ मिनिस्टर्स को यह बता रखा है कि डोंट मेक सरप्राइज विजिट्स टू अदर स्टेट्स। All chief ministers are Z or Z+ protectees, and as per the laid down procedure, when a chief minister travels to another state, it is the duty of host state to provide adequate security to the visiting chief minister. तो visiting chief minister को adequate security provide करने की responsibility किसका है? होस्ट स्टेट का है। तो इस केस में गुजरात स्टेट पुलिस की responsibility थी दिल्ली चीफ मिनिस्टर को adequate security प्रोवाइड करना, वो भी Z और Z+ प्रोटेक्टी है। तो अगर दिल्ली चीफ मिनिस्टर पुलिस ऑफिसर्स के साथ इस तरह बिहेव किए हैं, जो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए आया था, जो अपनी ड्यूटी निभाने के लिए आया था, तो ये गलत है कि नहीं? अगर रही पॉलिटिक्स की बात, तो जो इनको कहना है वो पॉलिटिशियंस के मुंह पर कहना चाहिए, लीडर्स के मुंह पर कहना चाहिए। ये जो पुलिस ऑफिसर्स है जो अपनी ड्यूटी करने के लिए आया है, उनके मुंह पे नहीं। और एक न्यूज ये निकल के आ रहा है दोस्तों, जैसे पूरा कैंपेनिंग वगैरह खत्म हुआ तो केजरीवाल जी ने कंप्लेन किया कि उन्हें एडिक्वेट प्रोटेक्शन नहीं दिया गया। तो अभी न्यूज क्या आया है दोस्तों, इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद एक्स IPS ऑफिसर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी को एक लेटर लिखा है अगेंस्ट अरविंद केजरीवाल
बुरिश बिहेवियर विद पुलिस पर्सनल। तो अरविंद केजरीवाल जी का पुलिस पर्सनल के साथ जो बिहेवियर है वो ठीक नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इन्हें काउंसिल करना चाहिए, ये उस लेटर का कंटेंट है। और कुछ पुलिस ऑफिसर्स का कहना यह भी है, ऐसे चीफ मिनिस्टर केजरीवाल जी जो चाहे वो कर सकते हैं, अपने बिजनेस कंडक्ट कर सकते हैं, बट उन्हें यह भी समझना चाहिए पुलिस की ड्यूटी होता है उन्हें प्रोटेक्ट करना। तो दोस्तों ये सब तो ठीक है, इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से थोड़ी सी गलती हुआ है, पर एट द सेम टाइम हमें यह भी समझना होगा, अब तो इलेक्शंस का टाइम आने वाला है, गुजरात में एकदम हीट चल रहा होगा इलेक्शंस का, तो इस तरह के इंसिडेंट्स को हाइप देना नॉर्मल है। अब बीजेपी भी वेट कर रहा होगा आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट कुछ ना कुछ मिलने के लिए, तो इसलिए इस मैटर को ज्यादा हाइप दे रहा है। वैसे आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐसे भी एलिगेशन है, ये एक्स IPS ऑफिसर्स से बीजेपी ने खत लिखवाया है बेसिकली आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट कैंपेन करने के लिए। तो इस वेरी पर्टिकुलर इंसिडेंट के लिए अरविंद केजरीवाल जी को कॉर्नर करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे देश में और भी कई सारे प्रॉब्लम्स हैं जिस पर हमारा अटेंशन होना चाहिए। ऐसे छोटे मोटे इश्यूज तो होते ही रहते हैं, वो अलग बात है, पर देखिए बीजेपी तो छोड़ेगा नहीं, उनको एक मैटर मिल गया है इनके अगेंस्ट कैंपेनिंग कर। एंड पर्सनली मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल इज ए गुड पर्सन एंड ए प्रोमिसिंग पॉलिटिशियन, पर इस तरह के जो इश्यूज है दोस्तों, जिस पर पूरे पुलिस फोर्सेस का मोरल डाउन हो जाता है, इस पर भी उनका ध्यान होना चाहिए। तो इस पर आपका क्या ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।